Hello everyone, welcome to Jim's Orbit. I am Ashutosh Dutt Mishra and we are going to continue our discussion on the topic tense. तो इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस की बात करने वाले हैं और फ्यूचर टेंस में जो भी आपके चारों टेंस आते हैं दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन चारों के रूल्स एंड यूजेस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज जो मैं आपको बता दूं, इन तीनों टेंस में इस टेंस की इंपॉर्टेंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम है। तो ज्यादातर जो सवाल आपको आते हैं वो प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस से आते हैं और इस टेंस यानी कि फ्यूचर टेंस से जो रूल्स और यूजेस हैं वो बहुत सिंपल है, क्वाइट इजी भी होता है। कंफ्यूजन वाला पार्ट आपको प्रेजेंट एंड पास्ट ही है, तो उस पर आप ज्यादा फोकस करो और फ्यूचर टेंस को आप समझ लीजिए। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन ऑन फ्यूचर टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस टेंस that is future, simple future tense और we can call it future indefinite। तो इसको या तो आप सिंपल फ्यूचर टेंस कह लो या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट भी इसको बोला जाता है। जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं उसी तरीके से सिंपल फ्यूचर टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो इसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है आपको पता होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के साथ शैल विल ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में आते हैं और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। फ्यूचर में भी, सिंपल फ्यूचर टेंस में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। इसके यूजेस क्या है? फ्यूचर का आपको मतलब पता है, टाइम में फ्यूचर जो आएगा। तो सिंपल फ्यूचर, कोई भी एक सिंपल फ्यूचर के इवेंट को डिनोट करने के लिए, टू शो अ सिंपल फ्यूचरिटी, किसी भी सिंपल फ्यूचर इवेंट को डिनोट करने के लिए आप फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही विल गो टू मुंबई टुमारो, और इस तरीके के आपको एडवर्ब देखने को मिलते रहेंगे, टुमारो, नेक्स्ट डे, ठीक है। फ्यूचर टाइम को जो इंडिकेट कर दे और फिर जो स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर। यानी कि ही विल गो, ही के साथ विल लगा, आई के साथ सैल लगा। सैल और विल में मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सैल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई और वी के साथ होता है, जबकि विल का इस्तेमाल जो है वो बाकी सारे पर्सन्स के साथ होता है, यानी यू, ही, सी, इट, दे, इन सब के साथ विल का इस्तेमाल होता है। एक और एग्जांपल है, आई शैल बी 26 नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में 26 का हो जाऊंगा। तो इट इज ऑल्सो अ फ्यूचर इवेंट, अ सिंपल फ्यूचरिटी बात है जिसको आप कंट्रोल, एक सिंपल फ्यूचर है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सो टू शो अ सिंपल फ्यूचरिटी वी विल यूज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि शैल, विल प्लस V1 का इस्तेमाल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट यूज इसकी है टू नो वंस विश, किसी की इच्छा जानने के लिए। आमतौर पे किसी को कुछ ऑफर करने के लिए, किसी से कुछ पूछने के लिए जो है वो इस टेंस का इस्तेमाल कर लिया जाता है, विल यू टेक टी, ठीक है। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप विल की जगह वुड का इस्तेमाल करना चाहें तो भी आपको हैज का V1 इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, विल यू टेक टी ये सही सेंटेंस है एंड द सेकेंड सेंटेंस इज वुड यू लाइक टू हैव टी। अगर आप इस विल को वुड में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको हैव लगाना पड़ेगा, वुड यू लाइक टू हैव टी, और लाइक एक अलग से वर्ब भी। तो विल यू टेक टी, टू नो वंस विशेस, वी विल यूज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। थर्ड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, अगर सिंपल फ्यूचर टेंस में इस तरीके के वर्ड्स आपको अगर देखने को मिले तो जो स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर होगा। कैसे वर्ड? प्रोबेबली, आई एक्सपेक्ट, आई थिंक, आई एम श्योर, मतलब संभवतः ये हो सकता है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसा होगा। तो ये क्या, हम फ्यूचर की ही तो बात कर रहे हैं। आई थिंक, आई एम श्योर। तो फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर यू विल गेट गुड मार्क्स, तो यू विल गेट, यहां पे आप विल प्लस V1 देख रहे हैं। यू विल, देखिए विल यू टेक टी, इसमें ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, विल प्लस टेक, V1 का इस्तेमाल आपको दिख रहा है। यहां पे भी शैल प्लस बी, शैल प्लस V1, विल गो, विल प्लस V1। सो द पॉइंट इज कि जो जनरल स्ट्रक्चर होता है सिंपल फ्यूचर टेंस का, उसमें शैल या विल और प्लस V1 का इस्तेमाल होता है, शैल प्लस V1 या फिर विल प्लस V1, ठीक है। नाउ फ्यूचर टेंस, देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस ही कुछ और तरीके से भी लिखा जाता है, उसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये बहुत आपने सुना होगा, गोइंग टू और अबाउट टू, ये भी फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस के ही पार्ट के रूप में इसको पढ़ना चाहिए।
गोइंग टू आपको सिंपल फ्यूचरिटी दिखाता है, जबकि अबाउट टू जो है वो इमीडिएट फ्यूचर दिखाता है। जैसे कुछ चीज अगर फ्यूचर में होने वाला है तो आप गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही नजदीक फ्यूचर में, मतलब नियरेस्ट फ्यूचर जिसको आप कहेंगे, या इमीडिएट फ्यूचर में अगर कुछ होने वाला हो तो उसके लिए आप अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस सून, तो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस सून। गोइंग टू रेफर्स टू सिंपल फ्यूचरिटी, हम जल्दी ये सिलेबस क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं आपका जो पोर्शन है। एंड इट इज अबाउट टू रेन एज द क्लाउड्स आर क्वाइट डार्क, बारिश अबाउट टू रेन मतलब अभी अभी अब बारिश होने ही वाले हैं, बादल एकदम काले हो चुके हैं, मीन्स इट इज अबाउट टू रेन, बस एक दो बूंदे पड़नी भी शुरू हो गई है और बारिश अब धीरे धीरे क्या होती जाएगी, तेज हो जाएगी। तो अबाउट टू जो है वो इमीडिएट फ्यूचर दिखाता है, और गोइंग टू जो है वो आपको सिंपल फ्यूचरिटी दिखाता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। फ्यूचर टेंस में यही 5 चीजें आपको ध्यान से एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराता चलूं कि फ्यूचर टेंस के 3 बेसिक यूजेस हैं। सिंपल फ्यूचरिटी को दिखाने के लिए, किसी का विश जानने के लिए, टू नो वन विश, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोबेबली, आई एक्सपेक्ट, आई थिंक, आई एम श्योर। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखे देन यू विल यूज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। एंड अगर आप आगे की बात करें तो सिंपल फ्यूचर टेंस के 2 और स्ट्रक्चर होते हैं, गोइंग टू और अबाउट टू प्लस V1 का इस्तेमाल भी फ्यूचरिटी सिंपल फ्यूचर टेंस में ही समझा जाता है। गोइंग टू जो है वो सिंपल फ्यूचर इवेंट्स को दिखाने के लिए किया जाता है, जबकि अबाउट टू इमीडिएट फ्यूचर को डिनोट करता है। क्लियर? ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको समझते हैं। देखिए ये सारे जो है ना, ये बहुत ही इजी हैं। आपको फ्यूचर टेंस मैंने पहले ही बताया बहुत ही सिंपल है। फ्यूचर कंटिन्यूअस मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है कि वो टेंस का मतलब क्या, वर्ब फॉर्म। कंटिन्यूअस का मतलब स्टेटस ऑफ द एक्शन इज कंटिन्यूड, और फ्यूचर क्या है, टाइम है। तो वो चीजें जो फ्यूचर टाइम में क्या है, हो रही हैं, और वो एक्शन क्या है, कंटिन्यूड है। तो वैसा चीज जो फ्यूचर टाइम में एक स्पैन ऑफ टाइम के लिए, कंटिन्यूअस का मतलब हमेशा एक स्पैन ऑफ टाइम होता है, कुछ टाइम के लिए वो फ्यूचर में क्या रहे, कंटिन्यू रहे। फ्यूचर में ये उम्मीद की जा रही है कि फ्यूचर में वो काम कुछ समय तक क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। वैसी चीजों को डिनोट करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी डिलीवरिंग लेक्चर्स टुमारो दिस टाइम, कल भी मैं इस टाइम पे क्या लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँगा। तो स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही जो है वो इसका स्ट्रक्चर होता है। मीन्स कंटिन्यूअस है तो V4 लगेगा ही, शैल विल के बाद बी आ जाता है। ठीक है, तो आई विल बी डिलीवरिंग लेक्चर्स दिस टाइम, आई के साथ यहाँ पे विल इसलिए लगा है, शैल का भी इस्तेमाल, जनरल यूज शैल होना चाहिए था, बट विल शोज द डिटर्मिनेशन। ये मैं आपको मॉडल्स में पढ़ा चुका हूँ, शैल और विल में डिफरेंस बहुत अच्छे से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन वॉच इन द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल। तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप आसानी से उसको देख सकते हैं। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे अगर हम बात करें, कंटिन्यूअस टेंस में उतना ही था, मैं आपको उसको स्किप नहीं कर रहा हूँ। कंटिन्यूअस टेंस में बहुत ही रेयर यूज है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों का यूज काफी रेयर है, बट फिर भी आपको स्ट्रक्चर जानना होता है, शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अब बात करते हैं। टेंस वर्ब फॉर्म विच डिनोट एन एक्शन ऑफ फ्यूचर दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, वैसा एक्शन जो जिससे ये उम्मीद की जा रही है या एक्सपेक्टेशन है कि वो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस बाय या बिफोर प्लस टाइम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, 2 चीज आपको ध्यान रखना है कि टाइम का मेंशन होना बहुत जरूरी है, टाइम मस्ट बी मेंशन इन दिस टेंस। और टाइम को मेंशन करने के लिए, जैसे आपको याद है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में फॉर या सिंस का हम इस्तेमाल करते थे, और वही चीज फ्यूचर में बाय या बिफोर का किया जाता है। ठीक है, बाय का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर बिफोर का भी, कि उससे पहले मैं कर लूंगा या उस तक मैं कर लूंगा। तो एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर विथ अ डेडलाइन, एक डेडलाइन के साथ अगर कोई इवेंट को आप ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको दिखाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। मैं इस प्रोजेक्ट को अगले महीने तक क्या कर लूंगा, कंप्लीट कर लूंगा या कंप्लीट कर चुका हूंगा, इस तरीके से जो लोग हिंदी में पढ़ते हो, ठीक है। तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या इस टेंस में टाइम का मेंशन होना बहुत जरूरी है, टाइम मस्ट बी मेंशन। सेकंड चीज, टाइम को मेंशन करने के लिए जो प्रीपोजिशन आप इस्तेमाल करेंगे वो या तो बाई इस्तेमाल करेंगे या फिर बिफोर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बाई या बिफोर का इस्तेमाल आप टाइम को मेंशन करने के लिए इस टेंस में करते हैं। और V3 परफेक्ट है तो V3 आपको क्लियर है। V3 जो एक्सिलरी वर्ब आएंगे वो शैल या विल प्लस हैव, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्लियर है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। नाउ वी हैव फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले ही एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एक चीज लिखा हुआ है, नॉट सो कॉमन। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस उतना कॉमन नहीं है, उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी उतना कॉमन नहीं है। क्योंकि देखिए इसमें क्या बात की जा रही है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो टेंस मीन्स वर्ब फॉर्म जो कैसे टाइम को कैसे एक्शन को डिनोट करे, जो कंटिन्यू भी हो और कंप्लीटेड भी हो, और ऊपर से कैसे किस टाइम में हो रहा हो, फ्यूचर में हो रहा हो। तो ऐसे इवेंट्स जनरली बहुत रेयर होते हैं, इसलिए इसका यूज भी बहुत रेयर है। आप ध्यान से समझिए, कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में हो रहा हो और वो कंटिन्यू भी होगा और फ्यूचर में ही कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। तो ये चीजें बहुत रेयर है, बट फिर भी आपको ये समझना होगा कि वैसा एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट्स हो और ये एक्सपेक्ट किया जाए कि फ्यूचर में कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहने के बाद कंप्लीट हो जाए। आप यहां ध्यान से समझिए, इन 3 डॉट को समझिए। एक डॉट है ये फ्यूचर का कोई टाइम है, ठीक है। यहां से वो एक्शन स्टार्ट हो और कुछ टाइम के लिए वो क्या रहे, कंटिन्यू रहे, और फिर एक पॉइंट पे आकर के वो क्या हो जाए, फ्यूचर में ही कंप्लीट भी हो जाए। तो ऐसा अगर कोई एक्शन हो, उसे डिनोट करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। मीन्स फ्यूचर टाइम में ही स्टार्ट हो, फ्यूचर टाइम में ही कंप्लीट हो जाए, और फ्यूचर टाइम में ही कुछ टाइम तक क्या रहे, कंटिन्यू रहे। क्लियर। स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस टाइम। दो चीज नोट करने वाली है, कंटिन्यूअस है तो आपका V4 तो इस्तेमाल होना है, एकदम 100% क्लियर है। परफेक्ट है तो V3 भी इस्तेमाल होगा, और कौन सा V3 इस्तेमाल होता है, तो हैव बीन मीन्स बीन इस्तेमाल होता है। और एक्सिलरी वर्ब फ्यूचर टाइम को डिनोट करने के लिए शैल या विल आता है, ये आपको पहले से पता है, तो शैल एंड विल भी इस्तेमाल होगा। एक चीज जो आपको और ध्यान रखनी है कि इसमें भी टाइम का मेंशन होना बहुत जरूरी है, टाइम मस्ट बी मेंशन। और एक और चीज जो आपको ध्यान देना है कि टाइम मेंशन करने के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्रॉम आता है, ठीक है। तो टाइम मेंशन करने के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो एन एक्शन दैट स्टार्ट्स इन फ्यूचर एंड एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर and to be even completed, sometimes even completed in future, then we will keep those kind of actions in the structure of future perfect continuous tense. For example, I shall have been teaching English regularly from next Monday. तो अगले मंडे से मैं टीचिंग इंग्लिश जो है वो रेगुलरली टीच किया करूंगा, और करके उसको क्या खत्म भी करने का जो काम है वो हम लोग करेंगे। तो ये इसका भी यूज बहुत रेयर है। क्लियर है आपको, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आई होप आपको कि क्लियर होगा। तो इसी के साथ आपका जो टाइम एंड टेंस है वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ कुछ और भी क्वेश्चंस रहेंगे। ऑलमोस्ट 20 to 30 क्वेश्चन करेंगे, जो आपका जो हमारा हमने टाइम एंड टेंस चैप्टर जो है, सॉरी, इसके साथ ही हमारा टाइम एंड टेंस चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। और हमने जो भी बात की थी, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, सबके यूजेस हमने बहुत क्लियरली समझ लिए। टाइम का मतलब क्या होता है, टेंस का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग अब समझ चुके हैं। और अगले वीडियो में हम जो चीज़ करेंगे वो ये करेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि फिलर्स के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, हालांकि इसका वेटेज इट इज़ जस्ट 2 मार्क्स, बट फिर भी वो आपको 2 out of 2 वो आपसे गलत ना हो। अगर आपने ये तीनों वीडियो देख लिए हैं वो भी गलत नहीं होंगे, साथ ही साथ आपके फ्यूचर के लिए भी जो टाइम एंड टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, अगर आपने ये पूरे वीडियोस एक साथ आप देख लेते हो तो।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल जिम्स ऑर्बिट, और साथ ही साथ अगली वीडियो का इंतजार करिए क्योंकि उसमें क्वेश्चंस होंगे, उसमें रियल इवैल्यूएशन होगा हमारा कि हमने जो सीखा वो कितना सही है और उससे क्या क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। तो थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।